ड्रामा सीरियल बेलगाम की एपिसोड नंबर 17 में क्या कुछ होने वाला है जानिए इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 17 बहुत ही होने वाली है ख़ास। बेलगाम के एपिसोड 17 में आप देखेंगे कि जब रिमशा की तबीयत होने लगती है ख़राब और उसका सर होने लगता है बहुत ज़्यादा भारी, तो वो जल्दी से फ़ोन करती है अफनान को और अफनान को कहती है कि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब और सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अभी इतनी ही बात करती है कि अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अफनान ये सब सुन रहा होता है और कि ये बेहोश हो चुकी है, तो अफनान भागा भागा आता है रिमशा के पास और रिमशा को वहां से लेकर जाता है हॉस्पिटल में। और वहां पर अफनान बहुत ही ज्यादा होता है परेशान रिमशा के हवाले से कि रिमशा को होश नहीं आ रहा होता, लेकिन अचानक बाद में फिर उसको आ जाता है होश। तब वो दुआ करता है कि शुक्र है रिमशा को आ गया है होश। और अफनान जाता है उसके पास रिमशा के, तो रिमशा जो है वो हंस रही होती है। तो जिस पर अफनान पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो, जिस पर रिमशा कहती है हंस इसलिए रही हूँ कि जब भी मुझे मुश्किल वक्त होता है तुम मेरी मदद को आन पहुँचते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान कहता है कि मैं तुम जो हो गलतियाँ इतनी करती ही क्यों हो, तुम मुश्किल में पड़ती ही बहुत ज़्यादा हो। मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? जिस पर रिमशा कहती है हाँ बोलो। जिस पर कहता है अफनान कि तुम अपने घर जो है वापस चले जाओ, तुम्हारा घर जो है वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। इस वजह से जो है जब करती है रिमशा कॉल अपने घर में, तो क्या देखती है कि उसकी कॉल जो है उसकी चाची उठा लेती है। वो असल में अपनी मम्मा को कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल जो है वो उसकी चच्ची जो है वो उठा लेती है। तो वो मम्मा जो है वो उसकी कॉल नहीं उठाती, तो रिमशा जो है वो बात करने की बजाय फ़ोन जो है वो बंद कर देती है। 2-3 दफ़ा ऐसे करती है, लेकिन 2-3 दफ़ा इत्फाकन जो है वो चच्ची ही फ़ोन उठाती है, लेकिन रिमशा जो है वो बात नहीं करती। जब अंदर जाती है तो अपनी जो कहती है अपनी भाभी को, यानी कि रिमशा की माँ को, कि 2-3 दफ़ा फ़ोन आया है लेकिन मैं फ़ोन अटेंड करती हूँ तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, हो सकता है वो रिमशा का ही फ़ोन हो। जिस पर कहती है रिमशा की माँ कि तुम अपनी बेटी से पूछो कि हो सकता है वो जानती हो रिमशा के बारे में कुछ, प्लीज़ उससे पूछो। जिस पर कहती है रिमशा की जो है चच्ची, वो कहती है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पूछा है अपनी बेटी से, लेकिन वो कहती है मुझे तो रिमशा का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी जानब जब खुद बात करती है वो उससे रिमशा की माँ उसकी चच्ची की बेटी से, यानी कि उसकी सहेली और कज़न से, तो कहती है उसको कज़न कि मैं उस लड़के को तो नहीं जानती, लेकिन उसके लड़के अफनान के बारे में वो सब कुछ बता देती है रिमशा की माँ को। और कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि वो उसके साथ गई है या नहीं। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम उसको पहचान सकती हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं उसको देख कर पहचान लूँगी। उधर दूसरी जानब जब कमरे में जाती है रिमशा की माँ, तो ऊपर से उसका बाप आ जाता है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि रिमशा का कमरे का दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलेगा, तो तुमने रिमशा का दरवाज़ा जो है कमरे का दरवाज़ा क्यों खोला? जिस पर रिमशा की माँ कहती है कि मैं अपनी बच्ची के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन उसका बाप कहता है कि मैंने रिमशा को दफना दिया, मार दिया, अब यहाँ इस घर में रिमशा का कोई नाम तक नहीं लेगा। तो क्या आपको लगता है कि अब रिमशा का बाप जो है वो रिमशा के वापस आने पर उसको घर में दाखिल होने देगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।